इस वक्त हम हरिद्वार में हैं, मौन ध्यान करने के लिए आए हैं 5 दिन के लिए। आज पहला दिन है और 4 दिन और रहेंगे। इस तरीके से मैं जहाँ भी हूँ, पूरा इंडिया में हूँ या बाहर अमेरिका भी गया था, वहाँ भी हर जगह मौन के बारे में, साधना कैसा करना है, क्यों करना है, इसके बारे में पूछते रहता हूँ, बोलते रहता हूँ। मैं खुद ध्यान करता हूँ, मैं खुद मौन रहता हूँ ज्यादा। हेलो। बाकी सभी साथियों से अनुरोध है, प्लीज अपना माइक ऑफ रखें, सर की बात सुने। सर 1 मिनट माइक ऑफ कर दीजिए ना सबका। आप ओके, ठीक है ठीक है। नहीं, आपका नहीं, उनका तो। ओके, आप रखिए अपना। कर दिया। बताइए। और नमस्ते जी, अरोरा जी। हेलो, सुन रही है? प्रणाम, नमस्ते। आप म्यूट हटा दे मैडम। म्यूट म्यूट। आत्मबंधन। आत्मबंधन। आप कितने सालों से है, कितने? सर अभी अप्रैल से मैंने स्टार्ट किया है इसमें। ओके। सर बहुत ही बेनिफिट हो रहा है इसका। बहुत बढ़िया। और जितना सीखा है उतना सिखाने का भी पूरा प्रयास है कि सबको सिखाया भी जाए। ग्रेट ग्रेट। क्या काम करती है आप प्रोफेशनली? हाँ जी। प्रोफेशनली आप क्या काम करती है? मेरा ब्यूटी सैलून है, तो मैं उसी में ही सबको ध्यान के बारे में भी बताती हूँ, और वहां पर हम मेडिटेशन भी करते हैं। अभी सर नायडू सर आए थे यहाँ, हम्म। तभी हम लोगों ने किया था वहां पर। बहुत बहुत अच्छा, wonderful। और वहां लेडीज आती हैं तो उनके प्रॉब्लम्स तो रहते ही हैं, हाँ हाँ। तो स्पेशली मेडिटेशन सिखाने के पर्पज से ही काम भी स्टार्ट किया है। वंडरफुल वंडरफुल, ग्रेट है। और सर मेरे खुद के भी प्रॉब्लम्स ठीक हुए हैं। मेरे स्टमक का प्रॉब्लम था तो वो ठीक ही नहीं होता था। मैंने बहुत जगह ट्रीटमेंट कराया, ओके बट कहीं से भी ठीक नहीं हो रहा था। ओके। और फिर मैंने सब मेडिसिन छोड़ के फिर मेडिटेशन किया, तो उसी से वो सब ठीक हो गया। बहुत बढ़िया। क्योंकि ध्यान में तो सब कुछ हासिल हो सकता है, समझ गया ना? ध्यान से जी सब समाधान मिलते हैं। केवल जी ये हेल्थी ही नहीं, शारीरिक आरोग्य और मानसिक प्रशांत का बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड मिलता है। और आखिर में तो आत्मज्ञान, हम कौन आया, कैसे आया, किस लिए आया, यहाँ पर पर्पस क्या है, कहाँ जा रहे हैं, इस सब का समाधान मिलता है अल्टीमेट ध्यान से। जी सर। समझ गए ना? क्योंकि मैं इस फैमिली सोसाइटी से 25 साल से जुड़े हुआ हूँ। 25 साल, 25 साल से। सर आप हमें इस चीज के बारे में। हाँ जी। जी सर। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप हमें पूरी तरीके से गाइड करिए कि पूरा अंदर गहराई में उतरने के लिए, पूरा गहरा जानने के लिए वो हमें इसलिए आए हैं, कितनी देर तक करना है, कैसे। अंदर जाना है तो इसको बोलते हैं जी ध्यान, मतलब क्रिया शून्य, मनो शून्य, भावना शून्य, शब्द शून्य, हर एक शून्य शून्य हो जाना है, अंदर जाते हैं। जी हम सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, ये बाहर नहीं है। जो इंद्रिय उनका माया है नहीं? उससे परे जाना है तो अंदर जाना है अपने आप। जी जी ये बॉडी माइंड सोल है ना, बॉडी छोड़ करके मैं बॉडी नहीं हूँ, माइंड नहीं हूँ, मैं सोल हूँ, इस मोटिव से हम अंदर जाते हैं। इसलिए वो जी ध्यान मतलब क्रिया शून्य, मतलब सब कुछ शून्य करना है, जी तब तो इसमें जा सकते हैं। ध्यान के पहला पहल है मौन। हमारे जी पति गुरु जी कहता है, मुंह में ये बात बंद होना मौन कहते हैं, और मन में सोच विचार कम होना उसको शून्य बोलते हैं, है ना? ये दोनों भी जब हो गया, मन जब शून्य हो गया, शांति हो गया,
इसके अलावा भी हमारे जो ऊर्जा है इस जी दुनिया में हो या तो कॉस्मोस में, सब वो अंदर आ जाती है, हमारे अंदर पहुंच जाती है। इसको पत्री जी कहता है साइंस ऑफ मेडिटेशन। When we empty जी the mind becomes empty. When we meditate, जब मेडिटेशन करते हैं तो सोच विचार कम होने लगते हैं। फर्स्ट स्टेप, जब सोच विचार कम होने लगते हैं, शून्य होने लगते हैं, तब ये विश्व जो है, विश्व शक्ति, प्राणमय शक्ति हमारे अंदर जो सर के ऊपर है ब्रह्मरंध्र के साथ अंदर पहुंच जाती है। सेकंड, जब पहुंच जाती है हमारे अंदर 72,000 नाड़ियां हैं, वो दिखते नहीं, बहुत नाजुक है, तो उसमें खराबी के कारण हमारे शरीर में ये पैदा होते हैं डिसीजेस। तो जब जब जी ध्यान करते हैं तो क्लीन होते हैं सब जी वो नाड़ियां, तब तो हमारा फिजिकल बॉडी तंदुरुस्त रहता है फर्स्ट। और उसको और करते करते गए तो हमारा मानसिक तनाव भी कम हो जाता है, बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड आ जाता है। और इसके बाद जी करते जाओ, अपना अंदर जो चेतना जागृत हो करके हमारे जो अंदर है सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, असल बॉडी बाहर आ जा करके अपने आप को कई जगहों पर जा करके देख सकती है, सुन सकती है, ये एस्ट्रल बॉडी कहते हैं। और दूसरे तीसरी आंख भी खुल सकता है, यहाँ पर जो दो भवन के बीच में है, तीसरी आंख माथे के बीच में, वो भी खुल जा करके अपने को पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर देख सकते हैं। ये फायदे हैं, क्योंकि हम तो किसी बोले तो वहीं अटक जाते हैं, ये हो बनोगे तो किसी ने सुनी सुनाई बोली बुलाई बहुत हमको हम यकीन करते हैं, लेकिन हमें जब खुद पता लग गया तो सत्य को जानते हैं। इसीलिए तो ये ध्यान करने से बहुत फायदे हैं। अपने आप को जानते हैं क्यों आए, किस लिए आए। अब तो आत्मज्ञानी बनने के बाद आराम से इस जिंदगी को बहुत सुनसान तरीके से गुजरते थे, ये बुद्ध भगवान ने बताया। समझ गए ना, एम्प्टी द माइंड, यू आर माइंडफुल। हम तो सब भर लेते हैं, मुझे ये मान भाई वो मान होना चाहिए, लेकिन अननेसेसरी पास्ट के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। ये साइंटिफिकली डेटा निकाल के बताते हैं कि जब पास्ट के बारे में सोचते रहे तो हमारा ऊर्जा 85% बेकार हो जाती है, और फ्यूचर के बारे में सोचने लगे तो 10% एनर्जी वेस्ट हो जाता है। बाकी क्या मिल गया, बच गया 5%, 5% एनर्जी से हम जी रहे। इसलिए सब होना है नहीं, सुख दुख, जी सुख कम है दुख ही ज्यादा है। तो इसलिए जी कहते हैं वर्तमान में जियो, ध्यान में हम बोलते हैं पास्ट को भूल जाओ, फ्यूचर है ही नहीं। अब हम जो जी ध्यान करते हैं, ध्यान में जो सांस के ऊपर ध्यान रखते हैं, कब करते हैं, वर्तमान में। पास्ट में जाकर के नहीं कर सकते, फ्यूचर में जाके नहीं कर सकते। तो हम वर्तमान में जो जिया है, जीते हैं, वही 50% योगी मेरे ख्याल में। मैं हमेशा वर्तमान में जीता हूँ, इस पल में, इस वक्त ही, वर्तमान में ही हम हमारे आत्मा से जुड़े रहते हैं। नहीं तो क्या होता, पिछले के बारे में मुझे ये कहा, मुझे ये मालूम है, वो मालूम है, ऐसा किस्सा चला, इसी के बारे में सोचते रहते हैं। क्या तो फ्यूचर भाई क्या होगा, प्लानिंग करते रहते हैं। ये ऊर्जा वाला बात है ना, हमारा ऊर्जा इसमें बेकार हो जाता है। तो जो वर्तमान में जीता है प्रेजेंट मोमेंट पे, उसको बहुत अच्छा तंदुरुस्त रह सकता है, बीमारियां कम होते हैं। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम आवर ब्रेन, इजंट इट? तो साइंटिफिकली बताते हैं, जो वर्तमान में रह करके ध्यान करके अपने मन को खाली करता है, उसमें केमिकल्स, जो हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं।
इसलिए जो ध्यान करता है हमेशा उनका मुंह चेहरा खुला खुला रहता है, हैप्पी तंदुरुस्त रहता है नहीं, रौनक आ जाता है। तो ये बहुत सारा चीज है। हम खुद ये साधना करके बताते हैं हमारे अनुभव से। मैं 25 साल से ध्यान कर रहा हूँ। जी पहले जो हमारे घुटनों के दर्द, सर दर्द, बदन के दर्द होता था, सब गायब हो गए। हम 25 साल से कहीं जाते नहीं, दवाई खाते नहीं, आराम से हैं। समझ गए ना? ये पहला पहला लाभ। समझ गए ना? और उसके बाद करते 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 क्या होता है, हमारा माइंड बैलेंस हो जाता है। मेरा माइंड हमेशा बैलेंस वर्तमान में रहता हूँ। पास्ट के बारे में सोचता नहीं, फ्यूचर के बारे में सोचता नहीं। तो पास्ट प्रेजेंट के बारे में इतना अद्भुत मैंने प्रयोग किया है। मैं बेसिकली साइंटिफिक फील्ड में काम करता हूँ, करता था। अब सब छोड़ दिया। हाँ, 25 साल से ये स्पिरिचुअलिटी में काम करता हूँ। समझ गए ना? जी तो जी किसी को हम अंधविश्वास नहीं करते, यकीन नहीं करते। खुद उसको साधना करके सच है या नहीं करके तभी बताते हैं, अपने आप को उसमें ढाल देते हैं। यह है हमारा निजी जिंदगी का प्रयोग। इसलिए हम हैप्पी है, तंदुरुस्त है। पिछले 30 साल से ये प्रचार करते जा रहा हूँ। जो कुछ मुझे सीखा है, हमारा जो गुरु जी है, पति जी बोलता जी है, ध्यान के समय में लेन देन पैसे का नहीं चाहिए, ज्ञान बांटना है बस। तो ऐसा बांटते जाता हूँ। पूरा हाँ जी हिंदुस्तान में और यहाँ हिमालय में आता हूँ। पिछले 16-17 साल से हर साल आता हूँ। कई लोगों को वहाँ ले जा करके उनके ध्यान सिखाता हूँ। उस हिमालय में क्या होता, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एनवायरनमेंट हो बहुत कम, ये होता है पोल्यूशन, और तंदुरुस्त अच्छा रहता है, ऑक्सीजन भी ज़्यादा रहते हैं। तो उसी समय हमारे साथ एनआईडी साहब से मिला है, वहीं पर हिमालय से, तब से दोस्ती बन गई। ये है। सर आपसे बाद में जैसे बात करनी हो तो कर सकते हैं। जरूर जरूर, मेरा नंबर लीजिए, सबके साथ है, कभी बात कर सकते। मैं सर से ले लूंगी। हाँ जी यस, जी जी नंबर लेना चाहते हो अभी? हाँ जी दे दीजिए। बाद में लीजिए, नायडू साहब एक से। मिनट हम्म, मैं नोट कर लेती हूँ। सर एक्चुअली रिकॉर्डिंग हो रही, फिर ये यूट्यूब पर जाएगा तो आपका नंबर पब्लिक हो जाएगा ना। आजकल स्पैम कॉल्स बहुत आते हैं। जी सर बताइए। देखिए, पब्लिक हो जाता है, लेकिन हम साधना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, ये पब्लिसिटी में ज्यादा ये नहीं रखते हैं। जिनको चाहिए वो आएगा। समझ गए ना? आप जी जैसे सर। जो होना है तो देता नहीं, हूँ। आई मीन जूम कॉल रिकॉर्ड हो रहा है और ये यूट्यूब पे जाएगा ना, तो आपका नंबर पब्लिक हो जाएगा सोशल देखिए, हमें प्लेटफॉर्म पे। ताल्लुक में लेन देन नहीं, उस पब्लिसिटी का हम याद ही नहीं है। पब्लिसिटी मॉन्गर नहीं होते हम। आप नहीं है वही, लेकिन अगर ठीक आपका है, नंबर पब्लिक हुआ तो आपको बहुत सारे स्पैम कॉल्स आ सकते हैं, वैसा कह रही थी मैं। समझ गए समझ गए, ठीक है, लेकिन हम बोलते हैं, हाँ, बेकार के आलतू फालतू करने से जो अच्छा होना है वही करते हैं। हाँ, अब क्यों उनके, मैंने इसमें आया करके आपसे परिचय कर लेने के लिए। समझ गए ना? अगर आपका पर्सनल हो या किसी का हो तो भी बात कर सकती है। समझ गए ना? इस जूम में क्या होता है, जूम में किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है ना, सब कोई हो सकता है। तो इसलिए जिनको चाहिए वही मिल सकता है। किसी का क्वेश्चन पूछ दो, वो क्वेश्चन उनको नहीं चाहिए, उनको अलग सब्जेक्ट चाहिए। तो जनरल है टॉपिक, उसमें ध्यान ज्यादा कराता हूँ मैं। ध्यान में मौन ध्यान ज्यादा कराता हूँ। मौन ध्यान, मौन ध्यान क्या है उसके बारे में आप सुनना चाहे तो वीडियो है ना सर, है? आप जी वीडियो, सर। नहीं इसमें नहीं है। हाँ, इसमें नहीं आता, नहीं। मैं ये स्टार्ट करके सुना दूँ? हम्म?
देखिए थोड़ी देर सुन सकती है? 10-12 मिनट है, 10 मिनट है। मौन जी इसलिए सर, भी बिल्कुल सुनूंगी। इसका महत्व रखता हूँ। बुद्ध ने भी कहा था, जो ज्यादा मौन रहता है उनका ये बात भी अच्छा रहता है, वाक्य भी अच्छा रहता है, और जो सोच समझ भी अच्छा रहता है। उसके बहुत सारे फायदे हैं मौन रहने से। मौन जो है उनको मुनीश्वर बोलते हैं ज्यादा। ये जैन लोग है ना, ज्यादा मुनीश्वर बोलते हैं, ज्यादा मौन रहते हैं। बुद्ध भी ज्यादा था। तो मौन से जो फायदा है, मैं एक ऑडियो है 10 मिनट का सुनाता हूँ। ओके ना? तब सुनिए। ध्यान से पहले मौन होना चाहिए। जो कोई भी ध्यान में रहता है, बातें करते हुए ध्यान में नहीं रह सकता। पहले मौन होना। ये मौन बाहरूनी है, अंदरूनी मौन, उसको शून्य बोलते हैं। जीसस कहता है, आई फास्टेड फॉर 40 days, देन आई एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। फास्टिंग बोल तो विदाउट फूड, रोजा रहना है। मैं खाली पेट रहा नहीं, मतलब खाली इसको नहीं किया विदाउट फूड। पेट को चाहिए फूड, उसको खाली बोलते हैं, वो नहीं किया। वो ये मुंह को चाहिए बातें, वो भी बंद कर दिया, मतलब मौन रहा। फिर क्या चाहिए? ये जो मस्तिष्क दिमाग को जो है, थिंकिंग है जो है ना, सोच विचार, वो फूड है, उसको बंद कर दिया। मैं जीसस ने कहा, आई फास्टेड फॉर 40 days, देन आई एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। इसको फास्टिंग किया, तब तो मन शून्य हो गया। वो अपने आत्मा को अंदर जान लिया। दैट्स द ग्रेटनेस। कोई को अच्छा, बड़े बड़े आदमियों को हमें अच्छे अच्छे जो वाक्य है उन्होंने साधना करके दिखाया है, उन्हें अमल में लाना चाहिए। समझ गए ना? ये है। तो इसके बारे में छोटा सा ऑडियो है, मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। And forward my videos. Thank you very much. पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी के द्वारा समर्पित मौन ध्यान ब्रह्मश्री सुभाष पत्री जी के आशीष से वरिष्ठ पिरामिड मास्टर श्री नागेश्वर राव जी के नेतृत्व में डॉक्टर ऐनापुरपु रामलिंगेश्वर राव श्रीहरिकोटा के द्वारा हिंदी में अनुदित करके व्याख्यान दिया गया है। स्पेशल इफेक्ट्स और रिकॉर्डिंग श्री निर्मल दास जी के द्वारा किया गया है। मौन ध्यान। मौन मौन मौन। Silence, please. Silence is the gateway to enter the kingdom of God. Jesus. शब्द सांसारिक व्यवहार है तो निशब्द आध्यात्मिक व्यवहार है। भाव क्षेत्र में मौन है तो कर्म क्षेत्र में हिंसा नहीं होता है। वाक क्षेत्र में हिंसा नहीं होता है। हमारे सोच विचार चिंतन शुद्ध है तो हमारे वाक भी परिशुद्ध होता है। वाक परिशुद्ध होते तो हमारे कार्य भी परिशुद्ध होते हैं। मनसा वाचा कर्मणा त्रिकरण शुद्धि केवल मौन के द्वारा ही प्राप्त होती है। Where there is silence, there is no violence. मौन के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। मौन मौन मौन। संदिग्ध स्थिति में मौन, असंतोष में मौन, जब मन की स्थिति अच्छी नहीं है तो मौन, मन को जानने के लिए मौन, मौन के द्वारा अंतरंग यात्रा, मौन को मिलाकर करने वाली यात्रा, मानव अपनी इच्छा के लिए करने वाली यात्रा, मनुष्य के लिए सहज रूप में मिला एक अस्त्र है मौन। मौन
दैव भाषा है, सनातन प्रक्रिया है। मौन विरहित विश्व भाषा है। मौन धार्मिक दैवत्व के लिए द्वार है। मौन सनातन भाषा स्रवंती है। मौन निशब्द मंत्र कोश है। मौन एक धारायुक्त सशक्त अस्त्र शस्त्र है। मौन पद प्रतिबंध के बिना करने वाली निशब्द वार्तालाप है। मौन मुंह से जीभ से परिमित होने वाली व्यवहार नहीं है। मौन के लिए मुख मस्तिष्क और मन समन्वय से काम करना पड़ेगा। निश्चित वातावरण में पुस्तक पढ़ना मौन नहीं है, वह रचयिता की दृष्टि से मिलकर वार्तालाप करना है। टीवी देखते हुए बैठना मौन नहीं है, वह कुछ पात्र या समाचारों से करने वाला वार्तालाप है। कंप्यूटर के सामने बैठना मौन नहीं है, वह हजारों स्वरों से वार्तालाप करने के समान है। मौन में कोई संवाद नहीं होंगे, कोई सोच विचार या चिंतन नहीं होंगे, वह एक तपस्या है। बातें एक प्रकार के भाव का व्यक्तिकरण मार्ग है, लेकिन केवल बात ही एकमात्र व्यक्तिकरण मार्ग नहीं है। जिस प्रकार बात सिखाने वाले संस्थाएं हैं, उसी प्रकार मौन में प्रशिक्षण देने वाली पाठशालाएं कहीं नहीं मिलती होगी। लेकिन देने वाली बात यह है कि मौन से बढ़कर कोई संचार माध्यम नहीं है। मौन केवल अर्थ अंगीकार नहीं है, मौन कुछ संदर्भों में पूर्ण अंगीकार भी हो सकता है। इसका मतलब है कि हमारे सोच विचार, चिंतन, सपने, इच्छाएं भ्रम के रूप में हमारे मस्तिष्क में रहने वाले सभी चीजों को दूर रखकर तुम अपने को समझकर अपने को स्पष्ट रूप से देखना, आत्म साक्षात्कार करना ही मौन का लक्ष्य है। पूर्व में अर्धरहित संवाद करने के लिए या बिना कोई कारण के दूसरों की निंदा करके पश्चाताप प्रकट करने वाले अनेक लोगों को हम अपने जीवन में देखते रहते हैं, लेकिन मौन के कारण कोई दुख भोगने वाला व्यक्ति नहीं मिलता है। मानव को माधव बनाने वाला मौन है, तो मानव को पशु बनाने वाला अनियंत्रित संवाद है। सभी मानव बात करने के लिए आदी हो गई है। यदि बात न करें तो पागल बन जाते हैं। सभी को किसी न किसी विषय पर बात करना है। बातचीत न करने से उन पर उनको ही संशय आ जाता है। मैं मौन में हूं, इस प्रकार के सपने भी नहीं देख सकते हैं। ऐसे सपने भी वो नहीं आते हैं। सपने मनुष्यों के सोच विचारों और चिंतन के प्रतिबिंब है। मनुष्य के जीवन शैली को उजागर करते हैं। जो लोग मौन की सुंदरता और आनंद का आस्वादन करना चाहते हैं, उनको पहले पहल बातों के मस्त से बाहर आना है। यह 1 या 2 दिन में नहीं हो सकता है। हमें अपनी बातों को कम करना है, मितव्यय करना है। जहां तक उचित है वहां तक ही बात करना है। मौन की अनुभूति पाने के लिए हमें संपूर्ण स्वस्थता की जरूरत है। स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ मन रहता है। रोगों से युक्त मन मौन नहीं रह सकता है, पीड़ा के साथ तड़पता रहता है। इस स्थिति से बचने के लिए हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, अच्छी आदतों को अपनाना है, कृत्रिम जीवन शैली को छोड़ना है। मौन मानव संबंधों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। मौन के कारण निरर्थक बातों से उत्पन्न दुष्परिणाम कोई नहीं होते हैं। हमारे व्यक्तिगत और कार्य जीवन में जो विभिन्न समस्याओं का सामना करते हैं, उनका समाधान हमें मौन से ही मिलता है। कारण मौन स्थिति में ही हम अच्छी तरह सोच सकते हैं। साधारणतः बातें
चिंतन और सोच विचारों के बीच में कोई संबंध नहीं होता है। जो गुणवत्ता वाला यंत्र होता है वह काम करते समय कोई आवाज नहीं निकलता है, वह मौन से अपना काम अपने आप करता रहता है। उसी प्रकार समर्थ व्यक्ति भी अपना काम मौन से करता रहता है। भगवान के राज्य में प्रवेश पाने के लिए मौन एक उत्तम प्रवेश पत्र है। जहां अंतर्मुख मौन होता है वहां हिंसा नहीं होती है। मौन हमारे अंतर्गत से उत्पन्न ऊर्जा को व्यर्थ नहीं होने देता है, कारण मौन में व्यर्थ चिंतन या सोच विचार नहीं होते हैं, व्यर्थ बातें नहीं होती है। हर एक चिंतन या सोच विचार लक्ष्य की ओर होता है, हर एक बात अर्थवंत होती है। उस स्थिति में हम समूहों में भी अकेला रह सकते हैं और अकेला समूह भी बना सकते हैं। उस समय एकांत और जन समुद्र के बीच कोई फर्क नहीं महसूस होता है। किसी भी स्थिति में किसी भी जगह मौन धारण करने की क्षमता और शक्ति आ जाती है। मौन का अर्थ है अंतेंद्रिय मन की विशृंखल तीव्र गति को रोकना है। मन, बुद्धि, चित्त, अहम आदि से युक्त अंतःकरण को ही अंतरेंद्रिय कहते हैं। मौन का मतलब है चिंतन, सोच विचार, आक्रोश, चिंता, भ्रांति, इच्छा, वाक के बिना आप अपने को स्पष्ट रूप से देखना है। मौन का अर्थ है आत्मा पर पूर्ण रूप से एकाग्रता प्राप्त करना है। मौन का मतलब है व्यक्ति अपने आप में निरंतर बातें करना है। मौन चिंता के बिना किया जाने वाला तपस्या है। मौन विशेष शून्यावस्था है। मौन विषय शून्यावस्था है। मौन योगस्थ प्रथम द्वारा, मौन ही दिव्यत्व दर्शन के लिए द्वार है। मौन सर्वस्व के लिए मूल है, वही महार्णव है। सर्वस्व वही मौन से शुरू होकर फिर वही मौन में लीन होता है। मौन पाप परिहार के लिए निर्देशित 5 शांति प्रक्रियाओं में एक है। उपवास, जप, मौन, पश्चाताप और शांति, ये सभी 5 शांत प्रक्रिया है। अहम वृत्ति जिस स्थिति में उदित नहीं होती है वही मौन है। गुरु मौन ज्ञानानुग्रह है। ज्ञानी का मौन निशब्द संवाद है, तो भक्त का मौन शब्द रहित प्रार्थना है। आध्यात्मिक साधन के लिए मौन एकमात्र आधार है। जहां साधन में मन और बात दबे रहते हैं और अंतःकरण की शुद्धि होती है, वही उसी समय मौन का शुभारंभ होता है। उस मौन से ज्ञान का उदय होता है। वह मौनानुभूति ही सच्चा परिपूर्ण ज्ञान है। यही ज्ञान मुक्ति देती है। मौन हमारे अंतरंग को प्रबोध करता है और शिक्षा देता है। मौन अंतर्मुख में यात्रा करता है। मौन अंतर्वाणी को दर्शाता है। मौन हमारे अंतरंग को हमारे सामने आविष्कार करता है, आत्म साक्षात्कार करवाता है। मौन सबसे अधिक और समर्थनीय भाषा है। अनेक साल चर्चाओं के द्वारा या कर्मों के द्वारा जिसे आप नहीं समझ पाते हैं, उसे मौन के द्वारा समझ सकते हैं। बातों के लिए उच्च और नीच स्थितियां होती है, लेकिन मौन निर्मल, निश्चल और दृढ़ता से बहने वाली ज्ञान स्रवंती है। मौन व्याख्या प्रकटित परमात्म तत्व है। वाक और मन के द्वारा भी ना समझ में आने वाली परमात्मा का तत्व है। यह तत्व मौन के द्वारा ही प्रकटित होती है। ईश्वर एक व्यक्ति नहीं है, एक नहीं है। ईश्वर एक तत्व है, एक सत्य है। इसे मौन के द्वारा ही अनुभव कर सकते हैं। मौन ही शब्द संसार से सुंदर है, अर्थवान है, अत्युत्तम है और अद्भुत भी है। मौन सत्य है,
शिव है, सुंदर है, यही नहीं अखंड आनंद देने वाली है, वही ब्रह्मानंद प्रदान करने वाला है, वह आत्म साक्षात्कार है, वही मोक्ष है। प्रसिद्ध मौन साधक अनेक महान पुरुष हमारे बीच में है। आंध्र राज्य पूर्व गोदावरी जिले के मुम्मड़ीवरम प्रांत के बालयोगी ने मौन में रहकर ध्यान साधन करके समाधि स्थिति प्राप्त की है। मौन दीक्षा में 40 साल बिताकर श्री मेहर बाबा ने मोक्ष प्राप्त की है। उन्हें बताया कि गला मौन रहे तो मन बोलता है, मन मौन रहे तो हृदय बोलता है, हृदय मौन रहे तो अंतरात्मा अनुभूति देता है। योगी परमहंस जी ने बताया, इस धरती पर अत्युत्तम कर्म ध्यान ही है। मौन ध्यान के लिए प्रथम सोपान है। मौन का आचरण करते हुए जीवन सत्य को जानकर सत्य में जीवन यापन करने के लिए प्रयत्न करेंगे। ध्यान करने के लिए एक विशेष पद्धति है। ध्यान माने सिर्फ सुखासन में बैठकर हाथ से हाथ मिलाकर दोनों हाथों की उंगलियां मिलाकर दोनों आंखों को बंद करके सहज रूप से जो श्वास लेने देने की क्रिया होती है उस पर ध्यान रखना है। बीच बीच में जो सोच विचार मन में आते रहते हैं उन सबको हटाते हुए बार बार श्वास पर ही हमारा ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करना है। इससे चिंतन या विचार रहित स्थिति पैदा होती है। यही ध्यान स्थिति है। अपने उम्र के अनुसार जितने उम्र के हैं हम उतने मिनट तक ध्यान हर एक बैठक में करने से हमें ध्यान का लाभ प्राप्त होता है। ध्यान सर्व रोग निवारणी, ध्यान सर्वभोगकारिणी, ध्यान सर्व ज्ञान प्रसादिनी। मुख का मौन, मन में शून्य, उसी का नाम है ध्यान। श्वास ही उसका मार्ग है। आपके वास्तव के लिए आप ही सृष्टि करता है। हमारा चिंतन ही हमारा वास्तव है। हमारे जीवन के लिए हम ही करता है। ओम ध्यान। मौन ध्यान के बारे में अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। श्री नागेश्वर राव 8985035203, श्री मुरली 9441444559, श्री मणि कुमार 9700008987। थैंक यू। ध्यान करते हैं ऐसे ही ध्यान मुद्रा में बैठिए, आराम से आंख बंद करके केवल सांस के साथ जुड़े रहिएगा। समर्पित। Hi friends, thanks for watching my video. Thanks for your time for subscribing my channel. केवल सहज सहज सांस जो अंदर आ रही है, ठंडी हवा सहज रूप से आ रही है, कुछ देर रुक रही और बाहर जा रही, उसको ही हमें ध्यान से गौर करना है, अपनाना है, के साथ रहना है। केवल अपने आप में वर्तमान में जीना है। वर्तमान में जो काम कर रहे हैं हम इसी के साथ
going deeper and deeper into our conscious level. बिल्कुल खाली करना है, नो थॉट्स पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोचने का। अंदर का बाहर का जो अंदर का जो कुछ भी सब बंद करना है, बात करना बंद, सोचना भी, सोच विचार करना भी बंद, अपने आप में हो जाना है। No thoughts whatsoever. Be with your breath, my dear masters. This is the way given by many masters, including Buddha, Jesus, whatnot, everybody. This is the ultimate sadhana, simple and the best sadhana, practice of meditation. Going to deeper levels of subconscious mind, conscious mind, where we cleanse all our past karmas for meditation only. We get diseases outside the body, but disease starts from the internal सोच विचार से, दिमाग से स्टार्ट होता है। जब हम सोच विचार कम करने लगते हैं तब तो हमारे बीमारियां स्लोली स्लोली कम होने लगती है, बिल्कुल विकास ऊर्जा के साथ। जब कॉस्मिक एनर्जी विश्व प्राणमय शक्ति अंदर आ जाती है, सब नाड़ियों को क्लीन करके में तंदुरुस्त बना देती है, शरीर स्वस्थ हो जाता है और मन की शांति मिलती है। सिंपल सरल साधना है। किसी को जितनी उम्र है उसके एज के हिसाब से उतने मिनट ध्यान करने से मिनिमम कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा जितना भी कर सकते हैं। ऐसा हर सुबह, हर रात आधा घंटा, 40 मिनट, जितना भी हो सके अपने सांस को अपना लिए शून्य हो जाते हैं। उनकी शांति अद्भुत। We get diseases, most of diseases become depression, anxiety, tiredness, all these defilements, anger, arrogance, jealous, ध्यान से एक एक को
अपने आप में मिटा देते हैं। Slowly, slowly they get reduced. They know it. We have taken it unnecessarily. The way of meditation, my dear masters, very simple, sir. Very simple. केवल ध्यान करने से थोड़ा वक्त ऊर्जा मिलती है, लेकिन जब कलेक्टिवली सब मिलके इकट्ठा ध्यान करते हैं कुछ लोग, जब तो और भी ज्यादा ऊर्जा बढ़ जाती है कलेक्टिव कॉन्शियस से। जैसा कि अपने कमरे में एक बल्ब जला दिए तो 40 वोल्ट्स रोशनी मिलती है। जब 10 बल्ब जला दिए तो 400 वोल्ट्स, उतनी ऊर्जा, उतनी शक्ति, उतनी ताकत। और पौर्णमी ध्यान करने से और भी फायदा है। पौर्णमी के दिन ऊर्जा बहुत आते रहती है, कॉस्मिक ऊर्जा। और अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, 3:30 से 5 बजे तक। तब तो बैठने से, ध्यान करने से हमारे सोच बिल्कुल कम हो जाते हैं। उस समय खास करके हमारे रफ्तार, जो सांसों की रफ्तार, 1 मिनट में 4 बार हम सांस आते रहते, जाते रहते, लेकिन ध्यान करने से शून्य जाने के लिए बहुत आसान तरीका है, आसान समय है, ब्रह्म मुहूर्त, अर्ली मॉर्निंग। ऐसा बहुत सारे फायदे हैं। हम ये सब करते हैं, अपने आप में उसका फायदा उठाते हैं, इसलिए तो सबको बताते हैं। भाग्यशाली है इस ध्यान को अपनाते हुए, सबके साथ ध्यान करते हुए, कराते हुए अपना जीवन को तंदुरुस्त और शांतिमय करने का मौका मिला है। जो हमें इससे लाभ हो है, फायदा हो है, सबको बांटना चाहिए। हमारा गुरु जी कहता है, जो आपको ज्ञान मिला सबको बांटो निश्चय। जितना बांटते जाते हैं उतना फायदा दुगना तिगुना हो जाता है। हम भी इस इतना नसीब के हैं, इस ध्यान से जुड़े हैं, उसको अपना रहे, उससे बहुत भरपूर फायदा उठा। हर दिन कम से कम आधा घंटा, 40 मिनट, जितना भी मौका मिले, सुबह शाम ध्यान करते हैं, क्रमशः इसका फायदा जरूर मिलेगा।
ये हमारा अनुभव है, प्रैक्टिकल है। आजकल में ये भाग दौड़ की जिंदगी में हमारे बहुत सारे टेंशन है, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक, युवा तक, सबको चिंतन है, डिप्रेशन, मानसिक कारण कुछ भी हो, जो ध्यान करते हैं स्लोली स्लोली ये कम हो जाता है ऑटोमेटिकली। जब हम ध्यान में डीपर और डीपर, बहुत अंदर, गहरी अंदर में जाते हैं, तब तो हमारी जो आत्मा को छू लेते हैं, तो यकीन मानिए, विश्वास के साथ अपने आप में ये भवरूप हो जाते हैं। इतना आनंद, इतना ब्लिसफुल स्टेट, उसको हम वर्णन भी नहीं कर सकते। अपने आप में कुछ एक मिसाल है, अपने आप में एक अचीवमेंट है, अपने आप में एक बहुत सारा आनंदमय सिचुएशन है। उस समय तो आप, हमारे आंखों में आंसू निकलते हैं, वो आंसू भी आंख के अंदर कोने से नहीं, बाहर से, और टपकते नहीं, झपकते जंप करते हुए आते हैं। इतना आनंद भगवान भगवान रुक जाते हैं। ये आत्मा की स्थिति में इतना आनंद मिलता है, कुछ उसको वर्णन भी नहीं कर सकते, उसको अनुभव करना ही है। जब मन खाली हो गया और ऊर्जा भरपूर अंदर आ गई, सबके बाहर अपने कण कण में बहुत चेंजेस, बदलाव होते हैं। लास्ट 5 मिनट्स प्लीज, कोई भी आंखें न खुली होगा, आंखें गहरे ध्यान में है। लास्ट 2 मिनट्स, आखिरी 2 मिनट, कोई भी आंखें न खुली होगा। विश्व स्टेट है, आनंदमय स्थिति है। लास्ट मिनट, आखिरी मिनट, 30 सेकंड।
कोई भी आंखें नहीं खुलिएगा। बीस सेकंड। दस सेकंड। पाँच, चार, तीन, दो, एक, शून्य। आहिस्ता आहिस्ता अपने हथेली खोल करके आंखों के ऊपर रखिएगा। हथेली आंखों के ऊपर। 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1, शून्य। अब आहिस्ता हथेली निकाल करके आहिस्ता आहिस्ता आंखों को खोलिएगा। स्लोली स्लोली ओपन योर आइज। ध्यान के लिए एक बार उठा लिया। थैंक यू मास्टर्स। कैसा लगा? अनम्यूट करके आप बताइए। हाँ, टेक। थैंक यू सर। कैसा लगा? मदन सर, बहुत अच्छा लगा थैंक यू सर, बहुत अच्छे। सर। आत्मवंदन सर। फोन की ऊर्जा का एहसास हुआ पूरा। थैंक यू। वही तो है ना। हाँ, हम जब हम्म। अंदर स्तर पे जाते हैं, डीपर लेवल्स में, तब तो ऊर्जा मिलती है। हम बाहर नहीं सुनना चाहते, बोलना चाहते, देखना चाहते, ये बाहर नहीं है, अंदर जाना है। बहुत बढ़िया। और कहिए दूसरे लोग कैसे? रेखा जायसवाल जी। ज्योति एनी जी। कमेंट? ज्योति। ज्योति जी, एनी कमेंट? रंजन पटेल जी। आत्मवंदन सर, बहुत अच्छा ध्यान था। ग्रेटिट्यूड एंड थैंक यू सर। थैंक यू। ऐसा ही हर रोज ध्यान कीजिएगा। इकट्ठे में जी सर। बहुत अच्छा लगता है। जी सर, थैंक यू सर। ग्रेटिट्यूड। और कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती है? हाथ उठाइए। ज्योति जी कौन है? हाथ दीजिए मुझे। प्लीज। एनी क्वेश्चन? सर, आपकी आवाज नहीं आई मेरे को। हेलो, अभी एक मिनट सर। अनम्यूट कीजिएगा। मिट में है तो सुनाई दे नहीं दे। हेलो। हेलो, सुनाई दे रहा? अनम्यूट है सर। हेलो। हेलो। हाँ जी सर। हाँ, बताइए। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, आ रही है। थैंक यू सर। मैंने तो ये थैंक यू सर, ग्रेटिट्यूड। बहुत अच्छा ज्ञान। तो और आपने जो आज मौन साधना के बारे में बताया, जी, मेरे को ये इसके बारे में बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत अच्छा टॉपिक था। बहुत बहुत आ, बढ़िया। बस बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। थैंक यू। और कोई? थैंक यू। फिर आप नायडू साहब से बात कीजिएगा। थैंक यू। आप आए, बहुत अच्छा लगा सबको। थैंक यू। थैंक यू सर। आत्मवंदन सर। अभिनंदन। सर आज मुझे एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ जी। जी, बताइए विजय जी, बताइए। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। जी जरूर जरूर पूछिएगा। यस सर। सर बताइए मौन विजय में जी। भी तो हम लोग ध्यान, हम लोग थॉट तो है ना, वो ब्रेथ भी तो देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो वो भी एक थॉट तो कर ही रहे हैं ना। तो नहीं वहां साइलेंस कहाँ हुआ फिर? ओके ओके, मैं बता। देखिए, आप ब्रेथ को ऑब्जर्व करते 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 वो छोटी हो जाती है, ब्रेथ भी, सांस भी। हम्म। हम्म। तब अंदर जो है ना, अंतरकण श्वासा बोलते हैं, हम्म। इंट्रासेल्युलर रेस्पिरेशन, बाहर नहीं रहती है। तब तो ऊर्जा ज्यादा आती है। हम्म। हम्म, समझ गए ना? स्टार्टिंग में ऐसे ही लगता है, लेकिन जब अच्छा। गहरी वो हम सांस को अपनाते हैं, तब तो सांस भी नहीं, उसके हाँ। ऊपर ध्यान भी नहीं रहता।
शून्य मतलब अच्छा जो सोच विचार भी नहीं रहने का स्थिति है। इसलिए मैं अच्छा कहता हूँ पास्ट के बारे में मत सोचो, फ्यूचर के बारे में मत सोचो। वर्तमान में जो काम कर रहे हैं उसी में अड़े रहना है, उसी में उसके साथ ही रहना है। ओके सर, हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ थैंक लॉट। यू, थैंक यू साहब, थैंक यू। हमारे मित्र जो नायडू साहब है तो अच्छा मित्र है, उनके साथ जुड़े रहिएगा। हाँ, ऐसे जूम क्लासेस में अटेंड कीजिएगा, नया नया ज्ञान लीजिएगा और साधना भी कीजिएगा। ज्ञान के साथ साधना भी होना चाहिए। साधना के बिना इस 3 डायमेंशनल सिस्टम धरती पे कुछ नहीं मिलेगा। समझ गए ना सर? ये मेरा अनुभव है। और सब थैंक यू, थैंक यू। रेखा जी, आपको कुछ है, कुछ प्रश्न? रेखा जी, रेखा जी, अनम्यूट करिएगा, अनम्यूट अनम्यूट करें। आप म्यूट में है, अनम्यूट कीजिए। यस। यस प्लीज। आत्मवंदन सर। आत्मरंजन जी। मैं रेखा जायसवाल, ग्रेटर नोएडा से। जी, सर बहुत अच्छा एनर्जेटिक ध्यान था। बहुत अच्छी बात है। और मेरा, हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, सुन रहे हैं, आवाज सुनी आ रहे हैं। ओके सर। हम्म। सर, मेरी एक क्वेरी है। जी, यदि किसी का मतलब 3 या 4 घंटे ध्यान या जो भी है मतलब क्राउन चक्र ओपन होता है, जी, क्या जरूर उसके बाद भी उतना ही ध्यान करना है या सेवा में जाना, ज्यादा जाना चाहिए? देखिए, क्राउन का चक्रा जब एक्टिवेट हो गया बोले तो उसका कैसा रहता, ये हाव भाव हो, जो कुछ भी भरता हो, कैसा रहता, शांत रहता है, मौन रहता है। हाँ, हर एक बैलेंस में रहता है। यस। अब तो जो काम भी करता है उसमें अच्छा लगता है ना? जरूरत नहीं है, फिर भी क्या करते हैं हम, इसमें जुड़े रह के हम भूल जाते हैं। इसलिए जरूरी डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग उसको कंटिन्यू करते रहना है। समझ गए ना? इसलिए बोलते हैं एक बार ओके फ्लो सर। से मिल गया, ओके, हाँ। ये बैलेंस अब तो रखने सर के लिए। ध्यान की इतनी आदत हो गई। हाँ, एक्चुअली सर अब तो ध्यान जैसे जीवन का एक पार्ट हो गया है। हाँ, यदि वही तो ध्यान है, नहीं तो एक कुछ हिस्सा नहीं बनना वाली चाहिए। पोजीशन। हम खाते हैं, सोते हैं, ये भी हिस्सा होना चाहिए, ऑटोमेटिक हो जाता है। यस। दैट्स हाँ, वंडरफुल। बिल्कुल बिल्कुल। आपने हासिल किया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ऐसे ही होना चाहिए। जब तो थैंक यू सर, थैंक जब यू। क्राउन चक्रा आपने कहा ना जागरूक हो गए तो हमारे सोच विचार में बदलाव आता है ना? हमसे जिससे हमें मिलते हैं उनको अच्छा लगता है, हमारे बोलने से, सुनने से, उनको मिलने से अच्छा लगता है। उससे पता लगता है या वी आर ऑन दैट लेवल। समझ गए ना? जैसे हम अपने जूम में भी बात करें तो कितना हम आनंद उठा रहे हैं, आपके चेहरे से हो, आपको बातों से हो, है ना? ये बदलाव यस यस सर। है ना? बहुत अच्छी हाँ। बात है, थैंक यू। उसको कायम रहिएगा, रखिएगा। नहीं तो हम उस चक्र में पहुंचे करके फिर से सब डाल दिए ना हाँ। अंदर, अननेसरी बेकार के सोच विचार, दुनियादार में डूब यस गए सर। तो बस हो गई। समझ गए ना? हम्म। हाँ, नहीं जागरूक। सर, सिर्फ प्रेजेंट में। हाँ, मतलब अब ऐसी कंडीशन हो गई है कि ओनली फर्स्ट एंड लास्ट, नो पास्ट नो फ्यूचर, यस, ओनली दैट्स वंडरफुल। प्रेजेंट। उसके बारे में और भी सोचता हूँ। पास्ट को जब हम सोचते विचारते हैं, पास्ट में हाँ। फियर्स आ जाते हैं, बाधा आ जाती है। फ्यूचर के बारे में हम्म। सोच रहे हैं तो फियर, भय आ जाता है। हाँ। वर्तमान में पीसफुल, प्रेजेंट में हैप्पी रहता है। समझ गए ना? करंट इज यस ब्लेस, यस 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 सर। हाँ। पास्ट इज टीयर्स, हाँ। प्रेजेंट इज चीयर्स। समझ गए ना? पास्ट मतलब एक्सपीरियंस हाँ। होते हैं, जो गुजरा हुआ, उसे लेसन लेकर के प्रेजेंट में करना है। फ्यूचर इज अनबार, यस सर। है ना? वो एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर एक्सपेक्ट कुछ भी। सर यस, पास्ट इज। एक्चुअली सर ना, जो मैं आपको बताऊं मेरी कंडीशन कैसी है जी, कि
हर समय आनंद नहीं, परमानंद वाली। और क्या है फिर उसको, आपके चेहरे से ही पता लग रहा, चेहरे से पता लग रहा। बस हाँ, आपके बातों से ही। बस इसको मेरा कहना है, बहुत अच्छा लगता है कायम मुझे तो। रखना है। हम नीचे नहीं उतरना। दुनियादारी में मिलकर के यस सर। मिल गए ना, हाँ यस सर, कम हो यस सर। जाता है। जैसे हम साफ सुथरा हम्म। किया है, और फिर बाद में हाँ। हूँ कंधे गीले, बाजार में गए तो सब मिल जाता ना, गिर जाए तो कितना होता। तो इसीलिए हम्म। हम उससे यस दूर रहना चाहिए। क्या यस सर। की बात है। सर जब मैं ध्यान में आई और आगे बढ़ी थोड़ा सा, जी, तो मुझे डिवाइन एक्सपीरियंस होने लगे, वंडरफुल वंडरफुल। काफी अच्छे डिवाइन एक्सपीरियंस। वो ओके अल्टीमेटली सर। तो तो वही है। तब हमें इतनी समझ नहीं थी, हम्म पहले तो नहीं है होता। ना? तो साधना से ही सब मिल गया। जितना भी जो हाँ। कोई बोले, गुरु बोले या कोई भी बोले बोले, पर फिर भी हमें यकीन नहीं होता। हाँ। खुद अब अपने आप में वो जान गए तो, एक्सपीरियंस हुआ तो तब यकीन करने लगते हैं, विश्वास करने लगते हैं ना। वही होना चाहिए। यस यस सर। किसी यस को सर। मत हाँ। मानिएगा, मुझे भी मत मानिएगा, लेकिन अपने आप को मानिएगा, अपने आप को जानिएगा। समझिए ना। यस सर। ये है हम्म। मेरा कहना है, मेरा साधना है ऐसा है। हाँ सर, बताइए मैं एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती बताइए हूँ बताइए, कि जरूर। मैं बता रही थी आपको कि डिवाइन एक्सपीरियंस आने लगे, तो हम्म तब समझ नहीं थी। हम जो है कोई सेशन अटेंड कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन किया तो हम्म हम बता देते थे कि ऐसा हो रहा है। हम्म तो मुझे एक दिन रात को मतलब बहुत बेचैनी फील हो रही थी। बेचैनी हम्म फील मतलब ना कोई चिंता है ना कुछ है, सब कुछ ठीक है। और ओके। मुझे कभी नहीं होता कि रात को नींद का टाइम हुआ और नींद नहीं आई। हम्म ऐसा आज तक नहीं हुआ। उस दिन नींद नहीं आ रही, मैं बहुत परेशान। हम्म लेकिन मैं बीच में मोबाइल नहीं हाथ लगाया, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि नींद नहीं आ रही तो आप फिर मोबाइल पे बैठ जाओ। हम्म तो इसके बाद ऐसा हुआ, 1:30 बज गए, 2 बज गए, ध्यान में बैठी, ध्यान भी नहीं लग रहा। मैंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है? हम्म फिर मैंने आखिर मोबाइल हाथ में लिया, हम्म व्हाट्सएप खोला, सबसे ऊपर एक मैसेज आया हुआ था। हम्म और वो मतलब मेरी एड कांटेक्ट लिस्ट में नहीं था। हम्म और जब मैंने उनका मैसेज खोल के पढ़ा तो उन्होंने लिखा कि ये बाबा जी की ओर से संदेश दिया गया है, या आप जिस रास्ते पे आगे बढ़ रही हैं उस पे कंटिन्यू चले। आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, लेकिन अपने अनुभव शेयर ना करें। या ठीक है। यस। अब ठीक है, मैंने फिर उसका रेस्पॉन्स ही दिया। मैंने कहा मैं आपको जानती नहीं, आप कौन हैं? और बाबा जी का आदेश है तो सर माथे पर। फिर जी। उन्होंने कहा कि मैं उत्तराखंड से हूँ हम्म और मैं भी सो रही थी। तो हम्म मुझे 12, 12:30 के समय एकदम आंख खुली, बाबा जी की प्रेजेंस फील हम्म हुई और आपका नंबर हाईलाइट हुआ। तो मुझे ये मैसेज देने को कहा गया। वंडरफुल वंडरफुल सर इस समय मैं बता रही हूँ आपको, गूज बम्प्स खड़े हो रहे हैं मेरे। वंडरफुल। तो फिर क्या हुआ कि ठीक है, मना मतलब नहीं करना। एक वीक बाद फिर उनका मैसेज आया कि अब बाबा जी मैसेज दे रहे हैं कि आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल किया। अब मैं बाकी एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, पर डिवाइन एक्सपीरियंस जो है शेयर करने से बचती हूँ, करती नहीं। क्योंकि सब लोग कुछ उसको पछताता नहीं, मतलब डाइजेस्ट नहीं कर सकते, है ना। यस बहुत सारे यस। क्वेश्चन हाँ। पूछते हैं, उसीलिए बोलते हैं उस जो लेवल पे है उनको बताने से थोड़ा बहुत हमें भी एक्सचेंज होता है। इसलिए डिवाइन हम्म। जो एक्सपीरियंसेस है, हर कोई को पब्लिक में नहीं बताने का। समझ गया ना। हाँ। ये मेरा अनुभव है। जैसे कि इक्वल में या नहीं तो उस यस सर। लेवल पे है तो वो समझ सकता है। जैसे कि 10th क्लास वाला पीजी वाले को पहचान सकता है, ऐसा ही पीजी वाला पीजी वाले को पहचान सकता है। इसीलिए तो हमारा कहना है यस। ठीक है, लेकिन आजमा करके, सोच समझ के उनसे कुछ, हाँ, दिन फ्रेंडशिप करके पता लगता है ना, तब तो शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा है। थैंक यू। अच्छा सर, मैं एक बात और, आपका नंबर जब वो बोला जा रहा था हाँ, 858503, इसके नहीं नहीं बाद नहीं नहीं, 898503
85 8985235203। ओके हम्म 5203 हाँ थैंक यू सर थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक यू ग्रेटिट्यूड सर थैंक यू नाइट टू शेयरिंग योर अनुभव थैंक यू। यस सर आप दिल्ली श्योर में श्योर क्या काम करती है, कहाँ रहती हैं? हाँ सर मैं यूपी में ग्रेटर नोएडा में ठीक है और मैं टीचर थी गवर्नमेंट स्कूल में ओके 17 में रिटायर हुई बहुत अच्छी बात है। तो हम्म मैं जब ध्यान और इसके बाद मुझे लगने लगा रिटायरमेंट के बाद कि अब मेरा सब काम हो गए बच्चों की शादी उनके बच्चे मेरा रिटायरमेंट तो अब मैं क्यों हूँ इस पृथ्वी पे मेरे सारे काम निबट गए तो ठीक। मुझे कहीं ना कहीं लगता था कोई तो मेरे जीवन का उद्देश्य है सिर्फ हाँ इसी हाँ काम को तो हम पृथ्वी पे नहीं आए हम्म तो मैं एक दिन ऐसे यूट्यूब देख रही थी और वो मार्च 21 का टाइम था जब कोरोना की सेकंड वेव बहुत जोर शोर से थी तो उसमें एक मुझे वीडियो मिला जो पत्री जी का था ध्यान का पितामह का मैंने उस वीडियो को देखते ही ध्यान करने बैठी और जब ध्यान करने में बैठती हूँ 30 मिनट ध्यान किया और वेरी फर्स्ट डे फिर वही मुझे माँ आदि शक्ति के दर्शन हुए वंडरफुल सेकंड डे फिर मैंने ध्यान किया और मुझे पितामह दिखाई दिए सर मैं हाँ सीढ़ी से उतर के आ रही हूँ और वो नीचे खड़े हैं सेकंड लास्ट सीढ़ी पे मैं हूँ उन्होंने पिंक कुर्ता व्हाइट पजामा वो फैब इंडिया के कपड़े पहनते थे मैंने इतना भी पता किया था और बहुत स्मार्ट और एडजस्ट थे जैसे वो तो उनके पास कोई खड़ा है वो दिखाई नहीं दे रहा पर उसके हाथ में बहुत बड़ी कोई थाल है या परात की तरह से उसमें मिठाई रखी है बहुत सारी तो मैं सेकंड लास्ट सीढ़ी पे थी मैंने हाथ आगे बढ़ाया उन्होंने पिंक कलर का पेपर मेरे हाथ में रखा और वो बहुत सारा प्रसाद उस पेपर पे रखा अब मुझे लगा कि ये क्या मिठाई थी क्योंकि मैंने वो मिठाई कभी देखी नहीं थी तो सर देखिए ना कि कैसे आंसर मिलते हैं फिर कुछ दिन बाद एक वीडियो नजर आया जिसमें था कि वो हैदराबाद की प्रसिद्ध मिठाई है अब मैं फिर से उसका नाम भूल गई हूँ मतलब वो मुझे पितामह ने प्रसाद स्वरूप दी थी और उस दिन के बाद से सर कभी टच वुड आज तक मेरा ध्यान कभी छूटा नहीं चाहे मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ होटल में हूँ कहीं भी हूँ लेकिन मेरी कोशिश होती है कि यदि कम से कम भी मैं करूं तो उतने मिनट करूं जितनी मेरी एज है उतना ध्यान जरूर करती हूँ वरना मैं सोचती हूँ कि 3 से 4 घंटे हो जाए ध्यान तो अच्छा रहता है और भी अच्छा यस अच्छा लगता है बहुत पर अगर इमरजेंसी हो बिल्कुल टाइम नहीं है तब भी मैं कम से कम इतना मिनट निकालती हूँ अपने लिए चाहे आधी रात को उठ के करना पड़े फ्लाइट वगैरह पकड़नी है कुछ है लेकिन मैं करती जरूर क्योंकि ध्यान बिना लगता है कुछ किया नहीं आज सब सुना ग्रेट आप उस स्तर तक पहुंच गए तो और क्या है आनंद ही हाँ बहुत अच्छा लगा ग्रेट बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये अनुभव सुन करके हाँ ये हम दिल्ली फिर आए सर तो JTTP किया सेथ विजडम में तो और माइंड पावर बुक आजकल पढ़ रही हूँ तभी से शुरू है लेकिन वो बुक ऐसी है आपको तो मालूम ही होगा ये अभी भी मेरे हाथ में है कि हम इसके एक साथ ज्यादा पेज पढ़ नहीं पाते मतलब इसको पढ़ने के लिए आपको बहुत कंसंट्रेट होके बैठना पड़ेगा लेकिन इतनी अच्छी नई जानकारी तो मुझे बुक रीडिंग का बहुत शौक है इतनी सारी बुक्स है किसी भी सेशन में जो भी सजेस्ट की जाती है ईश्वर की दया से बच्चे बहुत अच्छे हैं उनको कहने की देरी होती है और वो मंगवा देते हैं वो खुद भी पढ़ते हैं और सर मेरे ध्यान में आने के बाद मैंने उन्हें कहा घर में सबको कि भाई तुम ध्यान किया करो सब किसी ने सुना नहीं लेकिन फिर जब मैं अपने एक्सपीरियंस उनसे शेयर करने लगी या समझिए कि ध्यान करते हैं तो अपनी बॉडी की वाइब्रेशन या पॉजिटिविटी घर में फैलती है तो हस्बैंड भी बेटा भी बहू भी और मेरा 10 ईयर ग्रैंडसन है वो सब करते हैं सब ध्यान में तो बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छी बात है अच्छा आपका फैमिली पैकेज है मतलब ध्यान में फैमिली पैकेज हाँ, भी है हाँ सर मैंने अपनी पास्ट लाइफ भी मेरी बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमेशा अपने आप को एज ए लेडी देखा जो मेरे प्रेजेंट हस्बैंड है वही हर लाइफ में हस्बैंड थे जो मेरे 2 बेटे हैं वही मेरे बच्चे थे और यहाँ तक कि मेरा ग्रैंडसन है वो भी हमसे पिछली लाइफ में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था वंडरफुल वंडरफुल आपने सब देख लिए हैं अगर
वंडरफुल। हाँ, तो बहुत 17 more than 17 पास्ट लाइफ देख चुकी सर मैं। ग्रेट, वंडरफुल। उसमें जो आपको अच्छा लगा, द बेस्ट 1 or 2 हाँ सर, द हाँ, बेस्ट मैं बताती हूँ। मैंने अपने आप को एज ए मॉन्क देखा, कहाँ पर? और मैं वो सर जगह, मैं हालांकि लेह लद्दाख गई नहीं, हम्म लेकिन मैंने वो बुक पढ़ी, हम्म द थर्ड आई। हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग, और सत्संग लेह रामपा, लद्दाख में जैसे सत्संग हाँ रामपा रामपा का, की, हाँ। हाँ तुम शाश्वत हो, हम्म और द थर्ड आई, तुलसी दल, बहुत सारी बुक पढ़ी। चलिए वो हम्म, मैं बताती हूँ। तो मैं अपने आप को क्या देख रही हूँ कि मैंने जो मॉन्क वो पहनते हैं मैरून से कलर का गिरवा वस्त्र, ड्रेस पूरा एक, हम्म, ठीक है, वो पहन रखा है। ओहो, वंडरफुल। हाँ, और मैं बैठी हूँ और किसी को दीक्षा दे रही हूँ। हम्म अब दीक्षा देते हैं तो मैं किसी के तिलक कर रही हूँ इस तरह से। हम्म अब क्योंकि मैं पास्ट लाइफ देख रही हूँ, तो मैं पीछे खड़ी हूँ, और हम्म मैं पीछे खड़ी सोच रही हूँ कि ये कौन व्यक्ति है जिस पे मैं टीका कर रही हूँ। हम्म तो नेक्स्ट सेकंड मेरे मन में आया कि मुझे क्या करना है, अब देख के कोई भी हो, हम्म ठीक है। अब वो इस तरह से था। और वो जगह कैसी थी, क्यों मैं तिब्बत लेह लद्दाख कह रही हूँ कि वहां रेत नहीं थी बिल्कुल, हम्म पहाड़ थे, हम्म वनस्पति भी नहीं दिखाई दे रही थी। हम्म, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि वो लेह लद्दाख तिब्बत है। वंडरफुल। और उसके बाद जब नेक्स्ट डे क्या हुआ कि हम्म दोपहर को मैं ध्यान करने बैठी, तो मेरे एकदम दिमाग में आया, मैंने कहा मुझे आगे बढ़ के देख लेना चाहिए था कि वो कौन थे। हम्म और तभी कहीं से आंसर मिला अंदर से, हम्म सर वो जो है कोई बहुत ही हमारी है ना न्यूज चैनल, हम्म रेपुटेड न्यूज चैनल है आज तक या किसका, वो कोरोना में एक्सपायर हो गए, प्रेस रिपोर्टर, हम्म 9 बजे आता था उनका प्रोग्राम। हम्म वो थे, उन्हें मैं दीक्षा दे रही थी। ग्रेट। अब मैं उनका नाम भी भूल चुकी हूँ। हम्म, और सर एक मैंने पास्ट लाइफ देखी, अपने आप को नागा साध्वी के रूप में देखा, वंडरफुल। और हर की पौड़ी पे देखा मैंने अपने आप को नहाकर, हर की पौड़ी पे स्नान करके बाहर आते हुए। ग्रेट और उसके बाद बहुत सारे हजारों की संख्या में नागा साधु नहा रहे हैं उसमें। ग्रेट। तो ये बाकी पहाड़ों में, एक जन्म मेरा पहाड़ों में हो चुका है, अब मुझे समझ आता है कि पहाड़ मुझे क्यों प्रिय हैं। वंडरफुल। और अपने आप को सर मैंने 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए देखा, ओके ओके, ग्रेट। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ अंग्रेजों से लड़ते हुए देखा। उसके ग्रेट। बाद मैंने एक ये भी देखी अपनी पास्ट लाइफ में कि मुझे तलवार चलाना सिखाया गया। वो बहुत लंबी तलवार थी, सुंदर, उस पे दुर्गा के 9 रूप बने हुए थे, लेकिन उसमें नाम दुर्गा के 9 रूपों पे नहीं थे। वो टेक्निक जो मुझे सिखाई जा रही थी, वो टेक्निक के नाम थे। और ये मेरी सबसे लंबी पास्ट लाइफ चली ध्यान में, और एक एक टेक्निक को बता रहे थे कि देखो, और बहुत प्रभावशाली आवाज थी। तो और एक बार मैंने देखा कि जो सुभाष चंद्र बोस, वो हमारे पूर्वज रह चुके हैं, उनसे भी कहीं कनेक्शन मैंने देखा, चंद्रशेखर आजाद के साथ भी देखा। ग्रेट ग्रेट। तो ठीक है, अच्छा लगा। मतलब मैंने नहीं सोचा था कि पास्ट लाइफ भी देख सकते हैं सब कुछ। मतलब मैं सर कहती हूँ इतना नॉर्मली, जैसे बहता हुआ पानी होता है ना, कि आप करते रहो आपको मिलता जा रहा है, जरूर। वैसा था। वंडरफुल। और फिर मुझे लगता कि कोई जरूर गुरु होना चाहिए फिजिकली। तो क्योंकि मैं मतलब कुछ पूछना चाहूं तो किससे पूछूं, मेरे पास किसी का कांटेक्ट नंबर नहीं था, कुछ नहीं था। और उन्हीं दिनों महाअवतार बाबा जी मैसेज के जरिए मेरे से जुड़े। उसके बाद ध्यान में बहुत बार मुझे उनकी प्रेजेंस फील हुई। वंडरफुल। क्रिया योग में जब कर रही थी तो मुझे योगानंद जी की प्रेजेंस बहुत ओपनली फील हुई। तो अच्छा सर। ग्रेट मास्टर्स, रियली। मैं भी एक पिछले जन्म में तिब्बत में था। अच्छा। हाँ, बहुत सारे मैंने भी जन्म देख लिया। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम्म। जो उससे जुड़े रहते हैं उसी को ये अनुभव आते हैं। अच्छा। बहुत अच्छी बात है। हम्म। हम्म। हम कभी दिल्ली आते रहते हैं, कभी है तो आपसे जरूर मिलेंगे और ज्यादा अनुभव यस सर, ये लेने मेरा का। सौभाग्य होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जरूर। हाँ।
जब टच हाँ करते हैं हम, जाते जाते समय अगर मिल गए तो हम आपसे जरूर हाँ मिलेंगे। बहुत अच्छी आपसे मिल करके भी हमें अच्छा लग रहा है। आपके जो अनुभव है ना, बहुत अच्छे ऊंचे दर्जे के हैं। तो हमें भी और भी फिजिकली आपसे मिलना चाहते हैं अगर मौका मिले। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, थैंक यू सो थर्ड आई ओपन हुई तो तब भी मुझे बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस हुए सर। मच। आजकल जो है, मैं कल ही सर से एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी कि जब यहाँ पे कोई गुफा नजर आती है तो क्या होता है, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था। सर ने फिर कुछ बताया, ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। ग्रेटिट्यूड, ये मेरा सौभाग्य है आज मैं आपसे मिल पाई। आप थैंक्स जैसे टू नायडू सर, डिवाइन जिनकी वजह आत्मा से से मैं मिलने से आपसे हमें मिली। भी बहुत आनंद हुआ। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू सर, रेखा जी, थैंक यू सो मच। और कोई? थैंक्स। सब लोग मीट में हैं? यस सर। नायडू साहब से बात करना चाहते हैं, प्लीज। थैंक यू सबको। उसके लिए आज आज का समाप्त करते हैं, बढ़ाते हैं क्लास। थैंक यू फॉर एवरीवन। ओके, बाय। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू सर। सो मच। थैंक यू, सर, थैंक आपकी वजह से आज हम ग्रेट मास्टर से मिल सके, तो नायडू सर, हार्दिक आभार आपका। अरे ये तो सबका है, जिसका है वो मिलेंगे मिलेंगे। जरूर मिलेंगे। हाँ, थैंक यू, सर। हाँ, थैंक यू। थैंक थैंक यू। सर बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, मुझे भी अच्छा लगा सब आए। थैंक यू। आते रहिएगा सर, नायडू सर बुलाते रहिएगा सर को, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बुलाते हैं। ज्ञान बढ़ेगा हमारा भी ना। बिल्कुल। थैंक यू मैडम। ओके सर, थैंक बाय।